लीजिएगा। अब आ जाइए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या बात होती है, जैसे आपने पढ़ा है ना कि y अगर fx फंक्शन है तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो इसको y1 बोलते हैं। y1 का मतलब dy बाई डी एक्स, या इसी को कह दो डी एफ एक्स बाई डी एक्स, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। सही है ना, इसी को एफ डैश एक्स कहते हैं। इसी का दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो ये y2 बन जाता है। y2 मतलब dy बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव, या इसी को कह दो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। सही है, यानी डी टू एफ एक्स बाई डी एक्स टू, या इसी को कह दो एफ डबल डैश एक्स। समझ में आ रहा है? यहीं पे अगर हम y3 करते हैं तो इसका मतलब डी वाप डी एक्स किसका कर दो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, या इसी को हम कह सकते हैं डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री। सही है, या इसी को हम कह सकते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो ऐसे करते करते सोचो वाई एन का मतलब क्या होगा, nth डेरिवेटिव ऑफ y, या इसी को कह सकते हैं एफ एन एक्स। ये हो गया वन बाई वन डेरिवेटिव करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स है, या एक्स क्यूब इंटू एल एन एक्स है, चलो, और आपसे मैं पूछूं फाइंड डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, मतलब आपको कितनी बार डेरिवेटिव करना है, बोलो भाई। 3 टाइम्स। 3 बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला डेरिवेटिव करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एल एन एक्स। क्या कहते हो, मल्टीप्लीकेशन रूल लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू एल एन एक्स। अच्छा, फिर से इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2x, बोलो भाई, यहाँ से आएगा 3x प्लस 6x एल एन एक्स। क्या बोलते हो, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू को अब हम क्या लिख देंगे, 5x प्लस 6x एल एन एक्स। फिर से इसका डेरिवेटिव अगर करना हो डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, तो एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दो, तो 5 यहाँ से आ गया। अच्छा, 6 यहाँ से आ गया, सिक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, एल एन एक्स 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 6x ऐसे ही रहने दो, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x कर दो। इसके बाद 6x का डेरिवेटिव करो तो 6 एल एन एक्स। इसका मतलब आंसर डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री का क्या आया बताओ, 11 प्लस 6 एल एन एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes. सही है ना। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्या कहूँ कि डी एक्स बाई डी वाई निकालो, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। बोलिए भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि डी टू एक्स बाई डी वाई टू निकालो, तो बेसिकली आपको y के रेफरेंस में डी एक्स बाई डी वाई को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा, क्या हम इसी डेरिवेटिव को डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई लिख दें, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो क्या हम इसी डेरिवेटिव को लिख दें डी ऑफ डी एक्स, अच्छा डी एक्स बाई डी वाई को 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रेफरेंस में। हाँ या ना भाई? और डिवाइडेड बाई इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख दें, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 1/x का डेरिवेटिव है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, -1/x स्क्वायर, और साथ में डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, एक ये डी वाई बाई डी एक्स पहले से ही डिवाइड है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या निकल के आई, -d2y/dx2 अपॉन dy/dx का होल क्यूब। क्या है, मेरी पूरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब हमने रिलेशन क्या देखा, हमने रिलेशन देखा d2x/dy2 की वैल्यू क्या होती है, -d2y/dx2 अपॉन dy/dx का होल क्यूब। क्या है, रिलेशन समझ में आया सबको? बोलिए भाई। यस। जैसे अब आपसे ये कह दे, क्वेश्चन कह दे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स,
और आपसे कहे फाइन d2x बाई dy2, तो क्या करोगे भाई? ऑब्वियसली अब d2y बाई dx2 में हम x का फंक्शन तो y के टर्म में निकालेंगे नहीं, हम क्या निकाल लेंगे? dy बाई dx निकाल लेंगे, हम d2y बाई dx2 निकाल लेंगे, और फिर सीधा ये रिजल्ट लगा देंगे कि भाई d2x बाई dy2 क्या होता है? माइनस d2y बाई dx2 अपॉन dy बाई dx का होल क्यूब। क्या बोलते हो? ये रिजल्ट हमारे लिए क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स और होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? d2x बाई dy2 की। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे हाँ ना, Yes. को हम ऐसे भी कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं भाई, कि फॉर कोई भी फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स हो या एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो हो, d2x बाई dy2 प्लस d2y बाई dx2, सही है, और इसी में हम मल्टीप्लाई कर दें dy बाई dx के होल क्यूब से, तो ये सब हमेशा जीरो होता है। बोलो भाई, किसी भी टाइप के फंक्शन के लिए ये सब हमेशा जीरो होता है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। अगर हम इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको इधर ले आए तो ये हमेशा जीरो के बराबर आएगा कि नहीं? एक्चुअल में ये वैल्यू भी पूछी गई, एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स आपको दे दिया गया और उसके हिसाब से ये वैल्यू निकाल के आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। हाँ भाई, क्या आएगा बताओ? देखिए, d3x बाई dy3, इसको क्या लिखोगे बोलो? d ऑफ dy बाई d2x बाई dy2। अच्छा, क्या हम इसको d ऑफ dx ऑफ माइनस d2y बाई dx2 अपॉन dy बाई dx का होल क्यूब लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई dy बाई dx लिख दें? अब इसी में हम डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा दीजिए। तो क्या आएगा ये? dy बाई dx का होल क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव d2y बाई dx2 का, तो वही d3y बाई dx3 आ जाएगा कि नहीं? बोलिए। इसके बाद माइनस माइनस प्लस d2y बाई dx2, ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dy बाई dx का डेरिवेटिव और होल डिवाइडेड बाई dy बाई dx के होल क्यूब का स्क्वायर आएगा, और साथ में एक dy बाई dx ऑलरेडी है, तो dy बाई dx का स्क्वायर कॉमन लेके हटा देंगे, तो ये क्या आएगा? d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर 3 टाइम्स और माइनस d3y बाई dx3 इंटू dy बाई dx और होल डिवाइडेड बाई dy बाई dx की पावर 5। यही आएगा d3x बाई dy3। सोच के बताओ क्या सही लिखा है मैंने? बोलिए भाई, क्या सही रिलेशन लिखा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करना, तो उसके दो मेथड हैं। जैसे मान लो पहला फंक्शन टी में दिया हो y और x भी टी में दिया हो, तो याद है आप dy बाई dx कैसे निकालते हैं? बोलिए। y का डेरिवेटिव अलग करते हैं टी के रेफरेंस में और x का डेरिवेटिव अलग करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या ये एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी आ जाता है? यस सर। अच्छा, यहीं पे अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, नहीं d2y बाई dx को निकालना हो, तो हमें क्या करना है? dy बाई dx करना पड़ेगा, dy बाई dx का फिर से डेरिवेटिव। अच्छा, dy बाई dx खुद ही क्या लिखा हुआ है? ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? d ऑफ dx ऑफ dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को t के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट करके dx बाई dt से डिवाइड कर दें, तो यही एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम? अपॉन डी एक्स बाई डी टी
और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब इसी में डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दें। तो पहले y का डेरिवेटिव t के रेफरेंस में, फिर x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई सॉरी, माइनस x का डेरिवेटिव t के रेफरेंस में फिर से करो और dy बाई डी टी से डिवाइड कर दो और फिर dx बाई डी टी के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो और एक dx बाई डी टी पहले ही है तो क्यूब आ जाएगा। तो क्या यहाँ से हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू का रिजल्ट समझ में आया कि नहीं? यदि इस रिजल्ट का यूज़ हम कभी नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको कहीं लिखा मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि y का सेकंड डेरिवेटिव इंटू एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, x का सेकंड डेरिवेटिव इंटू वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव और होल डिवाइडेड बाई x का फर्स्ट डेरिवेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बोलो भाई। ये सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं भाई? बोलो। ये रिजल्ट वैसे तो हम कभी नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसमें दूसरा मेथड आप क्या सोच सकते हो बताओ? दूसरा मेथड अगर आप ध्यान से देखो तो जब भी आप डेरिवेटिव करोगे किसी भी ऑर्डर का, तो वो डेरिवेटिव हमेशा टी का फंक्शन आएगा कि नहीं? जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो हमेशा टी का फंक्शन आएगा। तो हम क्या करें, इसी डी वाई बाई डी एक्स को टी के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट कर दें और उसको डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दें। अच्छा, ये फंक्शन हमेशा टी का होगा तो उसको टी के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स बाई डी टी से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। ये वाला प्रोसेस यूज मत करो। मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? मतलब मैंने ये बोला कि जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो होगा एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी। इसको हम टी का नया फंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं? अब हमें अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू करना है तो हम क्या करें, टी के रेफरेंस में इसी नए एफ टी को डिफ्रेंशिएट कर दें और फिर डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दें। तो यही हमारे लिए क्या बन गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अच्छा, ये फिर से नया फंक्शन टी का आ जाएगा। तो अगर हमें डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टी के रेफरेंस में किसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू को, और किससे डिवाइड कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी से। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? ये पैरामीट्रिक में हम हर बार डायरेक्ट प्रोसेस यूज करते रहेंगे। तो यहीं पे अगर हमें डी एन वाई बाई डी एक्स निकालना है पैरामीट्रिक में nth डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, n माइनस वन डेरिवेटिव पहले निकालेंगे किसके रेफरेंस में, टी के रेफरेंस में, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे बताइए, डी एक्स बाई डी टी से। तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ या ना बताओ भाई, कोई Yes, sir. कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो भाई। नहीं समझ रहा तो जब भी हमें डेरिवेटिव करना होगा तो हम यही सेम प्रोसेस हर बार यूज, सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो आएगा ए कॉस थीटा। फिर डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस बी साइन थीटा। चलो पहले मेथड से करते हैं, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा इसलिए मज़ा नहीं आएगा। ये निकालो तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। यहाँ से डी टू एक्स बाई डी थीटा टू निकालो, क्या आ जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा। अच्छा, आप फॉर्मूला लगा दो। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होगा, पहले y का डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव फिर x का फर्स्ट डेरिवेटिव। समझ रहे हो कि नहीं ये फॉर्मूला? सर शायद आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। Yes, sir. Yes. तो क्या करेंगे इसमें हम, डी वाई बाई डी थीटा डी टू एक्स बाई डी थीटा यहाँ तक निकाल लिया था, तो हम सीधा वही वाला रिजल्ट लगा देते हैं पहले मेथड से अगर हम करें तो। इसका यूज़ हम बहुत ही कम करेंगे। अगर हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है तो क्या तरीका था, y का सेकेंड डेरिवेटिव थीटा के रेफरेंस में, x का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस x का सेकेंड डेरिवेटिव इंटू y का फर्स्ट डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाई x के फर्स्ट डेरिवेटिव का होल क्यूब। यही था ना रिजल्ट? बोलिए भाई। तो इसी रिजल्ट को अगर हम डायरेक्ट यहाँ यूज़ करेंगे तो y का सेकेंड डेरिवेटिव माइनस ए साइन थीटा और x में आएगा माइनस बी साइन थीटा, माइनस x का सेकेंड डेरिवेटिव अगर लिखेंगे तो माइनस बी कॉस थीटा, फिर y का लिखेंगे तो a कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई x के फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक क्यूब से। तो ऊपर से ए बी कॉमन आएगा,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो भाई। तो ए बी अपॉन बी क्यूब साइन क्यूब थीटा आएगा। तो क्या हम इसको ए अपॉन बी स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा लिख देंगे आंसर में? ये पहले मेथड से हुआ। अच्छा, अगर हम इसी को दूसरे मेथड से करते कि सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते, तो क्या हो जाता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अच्छा, डी वाई बाई डी थीटा कितना था? ए कॉस थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा कितना था? माइनस बी साइन थीटा। तो दोनों को डिवाइड करते तो माइनस ए बाई बी कॉट थीटा आ जाता कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब हमें चाहिए था डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो हम क्या करते, थीटा के रेफरेंस में डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते और डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देते। तो थीटा के रेफरेंस में इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस ए बाई बी कॉस कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, डी एक्स बाई डी थीटा कितना था? डी एक्स बाई डी थीटा माइनस बी साइन थीटा। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस ए बाई बी स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा आ जाएगा। देखिए जल्दी और आसानी से आ गया कि नहीं आ गया? हाय ना में जवाब दो भाई। इसका झंझट नहीं है, सीधे डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। अब यहीं पे अगर आपको डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री निकालना होता तो क्या करते? फिर से थीटा के रेफरेंस में किसको डिफ्रेंशिएट करते? डी टू वाई बाई डी एक्स टू को, और फिर से डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देते। बोलो भाई। अब थीटा के रेफरेंस में इसी को डिफ्रेंशिएट करो तो ए बाई बी स्क्वायर तो कॉमन आ गया। कॉसेक क्यूब थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा विद अ माइनस साइन और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा फिर से रखोगे तो माइनस बी साइन थीटा। अब पूरा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस ए बाई बी क्यूब 3 a बाई इंटू कॉसेक की पावर 5 थीटा और साथ में क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। ये डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री आ जाएगा। चेक कर लीजिए। तो ऐसे किसी भी ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव आपको निकालना हो तो आप इजीली सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे कि नहीं? इतना टाइम थोड़ी लगेगा भाई। सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या आएगा बताओ? ए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा। तो वो ए थीटा कॉस थीटा आएगा शायद। देखो व्हाट इज डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा? ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा ना। माइनस कॉस थीटा minus cos theta plus और theta प्लस sin थीटा साइन थीटा। तो बेसिकली ए थीटा साइन थीटा आ जाएगा। yes sir तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। तो बेसिकली टेन थीटा आ गया क्या? yes sir तो आसान हो गया। अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है, क्या निकालेंगे बोलो? डी टू वाई बाई डी एक्स टू बताओ। 1/1 plus x cube। डी टू वाई बाई डी एक्स टू करोगे तो डी ऑफ डी थीटा कर दोगे किसका? tan theta tan थीटा। थीटा का, और उसको किससे डिवाइड कर दोगे? डी एक्स बाई डी थीटा से। तो बेसिकली सेक क्यूब थीटा बाई ए थीटा आ रहा है क्या? और फिर थीटा को पाई बाई 4 रख दोगे तो क्या आएगा आंसर में बताओ? टू टू रूट टू 8√2 बाई पाई ए। बोलिए। अच्छा, यहीं पे अगर आपको डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री निकालना होगा तो क्या करोगे? डी ऑफ डी थीटा कर दोगे किसका? डी टू वाई बाई डी एक्स टू का, दैट इज सेक क्यूब थीटा बाई ए थीटा, और उसको फिर से किससे डिवाइड कर दोगे? डी एक्स बाई डी थीटा से। अच्छा, इस पे क्या, यहाँ पे क्या डिवीजन वाला फॉर्मूला लग जाएगा? अरे बोलो। yes यस क्या सर। आएगा? ए थीटा या ए कॉमन करके सीधा साइड कर लो 1/a। तो आएगा थीटा सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा ना, हाँ 3 सेक स्क्वायर थीटा
इंटू सेक थीटा टेन थीटा और माइनस सेक क्यूब थीटा और होल डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर और साथ में डी एक्स बाई डी थीटा और आएगा, मतलब ए थीटा कॉस थीटा। देख लीजिएगा आराम से। तो आंसर में क्या आ रहा है बताओ? आंसर में आ रहा है 3 sec⁴ इंटू टेन थीटा माइनस sec⁴ और होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर थीटा क्यूब। बोलो, यहाँ पे Sir, एक three थीटा हो रहा theta है, sec⁴. 3 थीटा हो रहेगा ना, Yes, sir. यानी sec⁴ थीटा 3 थीटा टेन थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर थीटा क्यूब। अब इसी में थीटा की वैल्यू क्या रख दो, पाई/4 रख दो। हाँ या ना भाई? तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आएगा थीटा क्यूब पाई क्यूब। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसी को क्या कर लीजिए सिंप्लीफाई, कितना आएगा बताओ जरा। 4⁴ 3 पाई/4 - 1 होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर पाई क्यूब। देखो जरा सही लिख रहा हूँ मैं? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं भाई? अब तो भाई याद आ रहा होगा सबको, बोलिए। चलिए मैं याद करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। याद है जी डैश एक्स के लिए हम लोग क्या करते थे कि भाई अगर जी एक्स जो है वो एफ का इन्वर्स है, तो इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स हमेशा एक्स होगा। याद आ रहा है कि नहीं? तो एफ Yes, डैश sir. जी एक्स इंटू जी डैश एक्स की वैल्यू 1 आती थी। यहाँ से हम कहते थे कि जी डैश एक्स जो है वो 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स के बराबर होगा। हाँ है ना? और इसी पे हम जी एक्स का डेरिवेटिव लिख लिया करते थे। याद आया कि नहीं? अब जैसे हमें जी डैश ए निकालना होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/f'(g) लिख देते थे। अच्छा, जी ऑफ ए की वैल्यू हम क्या कहते थे, एफ इनवर्स ए है, इसको हम कह देते थे बी है। तो एफ ऑफ बी इक्वल टू ए है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेते थे, बी, और वही बी यहाँ रख देते थे। तो बेसिकली ये वैल्यू 1/f'(b) आ जाती थी कि नहीं? याद आया कि नहीं तरीका? और अब हमें करना है इसी का सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम कहाँ तक पहुँच गए भाई, जी डैश एक्स जो है वो 1/f'(g)x के बराबर है, और हमें इसी को सेकंड डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। बोलो भाई। तो जब इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1/f'(g)x का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इंटू f'(g)x, और साथ में एक जी डैश एक्स और आ जाएगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। तो जी डैश एक्स की वैल्यू 1/f'(g)x के बराबर है। तो इसी को हम क्या, हम f'(g)x अपॉन f'(g)x का होल क्यूब लिख दें, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। तो इसका मतलब g'(x) का मतलब क्या समझ में आया हमें, f'(g)x डिवाइडेड बाई f'(g)x का होल क्यूब। नहीं समझे? Yes, sir. समझ गए कि नहीं भाई? g'(x) का मतलब क्या हो गया, -f'(g)x इंटू f'(g)x का होल क्यूब। जैसे अब इसी में अगर हमें क्या निकालना हो, g'(b) निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, f'(g) ऑफ b डिवाइडेड बाई f'(g) ऑफ b। और g ऑफ b की वैल्यू जैसे हम निकालते आ रहे हैं वैसे ही निकालेंगे। g ऑफ b इज एफ इनवर्स b, इसको हम a कह दें। तो f ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a, यही a उठा के यहाँ रख देंगे। तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, f'(a) अपॉन f'(a) का होल क्यूब।
अब f का डेरिवेटिव करके f डबल डैश ए और f डैश ए तो निकाल ही लेंगे, वहाँ से हम g डैश डबल डैश b निकाल देंगे हर बार। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है, ये बताओ। अच्छा, यहीं पे अगर आपको g ट्रिपल डैश x निकालना होता तो हम इसी इक्वेशन को फिर से क्या कर देते, डिफ्रेंशिएट कर देते। बोलिए, अब ये है f डबल डैश जी एक्स अपॉन एफ डैश जी एक्स का होल क्यूब, यही तो है डिफ्रेंशिएशन। बोलिए भाई, अब इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आएगा बताओ, इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ पे डिवीजन वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, बोलो। तो ये आ जाएगा एफ डैश जी एक्स का होल क्यूब इंटू एफ ट्रिपल डैश जी एक्स माइनस 3 एफ डैश जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश जी एक्स और इंटू एफ डबल डैश जी एक्स। अच्छा, होल डिवाइडेड बाई एफ डैश जी एक्स का पावर 6। बोलिए भाई, Yes, sir. क्या ये सही लिख रहे हैं, ये बताइए पहले। अच्छा, सब में एक जी डैश एक्स साथ में और आ जाएगा कॉमन। भाई यहाँ पर भी एक जी डैश एक्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, कोई जी एक्स का डेरिवेटिव तो करेंगे ना, यहाँ पे एक जी Yes, डैश sir. एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबको सिंप्लीफाई करेंगे, जी डैश एक्स की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, जी डैश 3 टाइम्स 3 प्लस हो जाएगा। तो क्या है रिजल्ट, 3 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश जी एक्स और माइनस एफ ट्रिपल डैश जी एक्स न 3 टाइम्स ऑफ दिस का होल स्क्वायर माइनस एफ ट्रिपल डैश जी एक्स इंटू एफ डैश जी एक्स और होल डिवाइडेड बाई एफ डैश जी एक्स की पावर 5 आएगा। देखो जरा ध्यान से, क्या यही आ रहा है, जी ट्रिपल डैश एक्स। अब इसकी किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होगी तो वही पॉइंट रख के सीधा डेरिवेटिव लगा देंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा भाई। क्या ये तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रोसेस याद रखिएगा, फार्मूला रटने की ज़रूरत हाँ है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले यही लिख देंगे कि भाई एफ ऑफ जी एक्स जो है वो 1 होगा, तो जी डैश एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स हो जाएगी, और हमें चाहिए जी डैश ई, तो 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ ई चाहिए आपको। अच्छा, जी ऑफ ई जो है वो एफ इनवर्स ई होगा, अगर हम इसको ए कह दें तो एफ ऑफ ए ई के बराबर होना चाहिए, और हमें पता है एफ ऑफ जीरो ई के बराबर है। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ई, यानी हमें 1 अपॉन एफ डैश जीरो चाहिए। अच्छा, एफ एक्स हमें पता है ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन है, एफ डैश एक्स तो हम निकाल ही लेंगे ना, 3x² + 1 इंटू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। तो एफ डैश जीरो बताओ कितना आ रहा है, ई आ रहा है क्या, बोलो। अरे हाय ना में जवाब दो भाई, एफ डैश जीरो कितना आ रहा है, ई आ रहा है क्या, तो Yes, sir. हमें क्या वैल्यू 1/e आ जाएगी, पहला आंसर तो खत्म। अच्छा, अब सेकंड में आओ, सेकंड में हमें क्या चाहिए बताइए, जी डबल डैश एक्स चाहिए। तो जी डबल डैश एक्स को क्या लिखते हैं, एफ डबल डैश जी एक्स अपॉन एफ डैश जी एक्स का होल क्यूब। इसी में हम क्या लिख देंगे भाई, जी डबल डैश ई चाहिए हमको, यानी कि माइनस एफ डबल डैश जी ऑफ ई मतलब जीरो, और एफ डैश जी ऑफ ई मतलब जीरो, और उसका होल क्यूब चाहिए। बोलिए भाई, अब हमने एफ डैश एक्स निकाला था, एफ डबल डैश एक्स भी निकाल सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 6x ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन और प्लस 3x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। अब जैसे आप x को जीरो रखेंगे
तो फिर से ये वैल्यू ई निकल के आ जाएगी क्या? बोलो, अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। तो ये तो वैल्यू माइनस ई आ गई और ये वैल्यू ई क्यूब आ गई, तो अब आंसर क्या -1/e² आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दो भाई। Yes. इसके बाद आपको थर्ड आंसर क्या निकालना है बताइए? जी ट्रिपल डैश एक्स, हाँ है ना। यानी इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आता है वो? जी सॉरी 3 टाइम्स ऑफ एफ ट्रिपल डैश जी एक्स माइनस एफ डबल डैश जी एक्स इंटू एफ डैश जी एक्स और होल डिवाइडेड बाई एफ डैश जी एक्स की पावर 5। याद आया? बोलिए भाई। Yes. ये साइन पर ये तो लिखते हैं ना, बोलिए। हाँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? सबको बोलो। Yes. हम्म, अब इसी में सारी वैल्यूज उठा के रख दो। हमें क्या चाहिए भाई? जी डबल डैश ई ट्रिपल डैश ई चाहिए, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 3 टाइम्स ऑफ एफ ट्रिपल डैश जी ई माइनस एफ डबल डैश जी ऑफ ई इंटू एफ डैश जी ऑफ ई और डिवाइडेड बाई एफ डैश जी ऑफ ई का होल पावर 5। अच्छा, जी ऑफ ई क्या है? 0 है, यानी कि हमें चाहिए 3 एफ ट्रिपल डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0 इंटू एफ डैश 0 अपॉन एफ डैश 0 की पावर 5। यही तो वैल्यू चाहिए भाई, हाँ या ना? अच्छा, हम एफ डबल डैश 0 तक निकाल चुके हैं, तो इसी इक्वेशन को हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ भाई। अरे बोलो भाई, तो क्या हम इस इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं? तो बताओ, व्हाट इज एफ ट्रिपल डैश एक्स? बोलो, व्हाट इज एफ ट्रिपल डैश एक्स? बताओ भाई। 6 ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 6x 3x² प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा होगा सबको? प्लस 2 3x² प्लस 1 इंटू 6x ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 3x² प्लस 1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स। तो ज़रा इसी में मुझे वैल्यू समझा के बताओ, एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से आएगा 6e, ये 0, ये 0 और यहाँ से आएगा e। क्या वो वैल्यू 7e आ रही है? बताओ, हाँ या ना? बोलिए भाई, यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो 3 इंटू 7e माइनस एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी थी? e। एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी थी? e और होल डिवाइडेड बाई ई की पावर 5। तो आंसर क्या आएगा? 21e माइनस ई स्क्वायर बाई ई की पावर 5, या इसी को 21 माइनस ई अपॉन ई की पावर 4 कह सकते हैं। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट बात ये है।